नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं कंचन आपके लिए लेकर आई हूं गोपालगंज की बड़ी खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच कही है पब्लिक टाइम्स के साथ। गोपालगंज के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर परिसर में नवरात्रि के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की घटना सामने आई। पूजा अर्चना के लिए पहुंचे लोगों पर कुछ दुकानदारों द्वारा जबरन प्रसाद खरीदने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और गाली गलौज के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस घटना में एक महिला समेत कई श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें डॉक्टर नीतीश कुमार और ब्रजेश कुशवाहा भी शामिल हैं। घायलों को तत्काल थावे CHC और सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ितों ने बताया कि वे सीवान के महाराजगंज से दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मंदिर परिसर में इस तरह की घटना से आहत हैं और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए DM पवन कुमार सिन्हा ने तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने 8 आरोपियों की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मंदिर परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। गोपालगंज सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में 8 यूनिट रक्त का रिकॉर्ड नहीं मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद के निर्देश पर गठित जांच टीम की शुरुआती रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि होली के बाद से 8 यूनिट रक्त का हिसाब रजिस्टर में दर्ज नहीं था, जबकि स्टॉक मिलान में गड़बड़ी पकड़ में आई है। जांच में खुलासा हुआ कि अस्पताल कर्मियों ने मौखिक आदेश पर गंभीर मरीजों को रक्त उपलब्ध कराया, लेकिन उसे रजिस्टर में दर्ज करना भूल गए। इससे पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल ब्लड बैंक में केवल 16 यूनिट रक्त ही उपलब्ध है। सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया कि कोई रक्त गायब नहीं हुआ है, बल्कि जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने के लिए आपात स्थिति में ये कदम उठाया गया है। हालांकि उन्होंने माना कि रिकॉर्ड में पारदर्शिता की कमी की बड़ी चूक है। मामले की विस्तृत जांच जारी है और भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो, इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। ईद पर्व को लेकर गोपालगंज में गैस की किल्लत की अफवाहों के बीच जिलाधिकारी ने साफ किया है कि जिले में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है। शनिवार को गोपनीय शाखा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में DM ने बताया कि ये लगातार 5वें दिन समीक्षा बैठक के बाद की जा रही जानकारी है, ताकि लोगों में भ्रम न फैले। DM के अनुसार जिले के विभिन्न गैस एजेंसियों के पास फिलहाल 18,363 सिलेंडर उपलब्ध हैं और उनका नियमित वितरण किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार की पैनिक स्थिति की जरूरत नहीं है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। साथ ही गैस से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी सक्रिय है। बीते 24 घंटे में 5 शिकायतें मिली, जिनका त्वरित निपटारा कर दिया गया। DM ने ये भी कहा कि कुछ एजेंसियों की मनमानी की शिकायत सामने आई है, जिन्हें चिन्हित कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचे और समस्या होने पर तुरंत कंट्रोल रूम में संपर्क करें। गोपालगंज शहर के कॉलेज रोड स्थित चिराई घर के पास शनिवार को घरेलू गैस नहीं मिलने से नाराज लोगों ने सड़क पर जाम कर विरोध जताया। सुबह से सिलेंडर लेकर पहुंचे लोगों का आरोप था कि नंबर लगाने और फोन आने के बावजूद उन्हें गैस नहीं दी गई, जबकि कुछ लोगों को ही सिलेंडर वितरित कर दिया गया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर सिलेंडर रखकर यातायात बाधित कर दिया और एजेंसी संचालक पर मनमानी का आरोप लगाया। करीब 1 घंटे तक सड़क जाम रहने से आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहा। मौके पर नगर थाना और डायल 112 की टीम पहुंची। सूचना मिलते ही सदर SDO अनिल कुमार के निर्देश पर BDO और AMO मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका। लोगों का कहना था कि 4 घंटे तक इंतजार के बाद भी गैस न मिलने से उन्हें मजबूर होकर विरोध करना पड़ा। प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। गोपालगंज में अवैध बालू खनन मामले में गिरफ्तार खनन निरीक्षक सौरभ अभिषेक के नगर थाना परिसर से फरार होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जादवपुर थाना से फरार हुए निरीक्षक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब गोपालगंज के साथ साथ पटना में भी लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार 13 क्षेत्र के 12 बालू घाटों की नीलामी नहीं होने पर DM के निरीक्षण के दौरान खनन निरीक्षक पर टीम को गुमराह करने का आरोप लगा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए DM के निर्देश पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
पहुंचकर गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन शुक्रवार शाम वे पुलिस को चकमा देकर थाना परिसर से फरार हो गए। इस घटना के बाद जादूपुर थाना में उनके खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस दोनों मामलों में कार्यवाही करते हुए लगातार दबिश दे रही है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही फरार निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के पोखरभिंडा गांव में शनिवार को मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। खेत में कचरा फेंकने को लेकर शुरू हुए विवाद में पड़ोसियों ने दंपत्ति और उनके 2 पुत्रों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में नागेंद्र शाह, उनकी पत्नी ज्ञानती देवी, पुत्र बंटी गुप्ता और बलजीत कुमार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि नागेंद्र शाह के खेत में लगातार कचरा फेंका जा रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया था। इसी बात को लेकर पहले गाली गलौज हुई और फिर शनिवार को विवाद बढ़कर मारपीट में बदल गया। हमले के बाद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर घायलों को कुचायकोट CHC पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचकर घायलों का बयान दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बैरिया प्रखंड के पुजहा पटजिरवा शेख टोली ईदगाह में ईद का पर्व पूरे अकीदत और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही नए कपड़ों में सजे लोग नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पहुंचते रहे। ईदगाह परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया था, जहां साफ सफाई और बैठने की बेहतरीन व्यवस्था दी गई थी। ईद की नमाज इमाम मौलाना मतलूब राजा और मौलाना जमाल कौशल नूरी की इमामत में अदा की गई। नमाज के बाद देश में अमन, चैन, तरक्की और भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। इस मौके पर मौलाना जमाल कौशल नूरी ने कहा कि ईद का असली संदेश प्रेम, भाईचारा और इंसानियत को मजबूत करना है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला, जो नए कपड़े और ईदी को लेकर बेहद खुश नजर आए। घर घर में सेवइयों और पकवानों की खुशबू फैल गई। पूरे क्षेत्र में ईद का त्योहार शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ संपन्न हुआ। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए पब्लिक टाइम्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।